गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे और आप सभी लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आपके जीवन में जो है वो सफलता आए और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। याद रखिएगा कि हम में से कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि धनतेरस का जो फेस्टिवल है, डे 1 ऑफ दिवाली जो होता है वो बेसिकली धन के लिए होता है। तो लोग बाजारों में जाके जो है वो सोना चांदी खरीदते हैं, कुछ छोटा सोने का सिक्का या चांदी का सिक्का, जिसकी जो कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग लोग खरीदते हैं जाके बाजार में। और लोगों को लगता है कि बाजार में बहुत सारा सामान जो बिक रहा होता है उसे वो खरीदना धनतेरस को मनाने के जैसा है। लेकिन यदि आप ट्रेडिशनली जाकर देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये भगवान धनवंतरी का जो है वो जन्मदिन इस दिन मनाया जाता है। एक्चुअली क्या है कि ये आयुर्वेद के गॉड है उनके, यानी आयुर्वेद जो है वो एक ऐसा तरीका है जिसमें कि तकरीबन 1 लाख के आसपास श्लोक दे रखे थे और जिसके अंदर और जिसमें जिससे कि जो है वो तमाम बीमारियों का इलाज कर पाना संभव था। अभी आप बोलेंगे सर आज आयुर्वेद इतना पीछे क्यों है, आज आयुर्वेद एलोपैथिक के बराबरी पर क्यों नहीं है? तो कारण यह है कि हमारे पास में हमारे बहुत सारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज था, जो हमारा पुराना ज्ञान था, वो हमारा जो है खो गया है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि भारत पर जो है वो कई बार आक्रमण हुए, कई बार हमारे लिटरेचर को जला दिया गया, कई बार उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो और दूसरा इसके अलावा यह था कि हम सब भारतीयों में एक चीज बड़ी खराब थी कि पहले से, अभी की बात नहीं कर रहा मैं खराब इसलिए एम्फासिस करके बोल देता हूं क्योंकि कारण ये कि वो हमको सुधारना चाहिए। यदि हम अपनी गलतियों को पहचानेंगे नहीं तो हम सुधार नहीं पाएंगे। वो बात ये थी कि हमने अपने ज्ञान का, अपने नॉलेज का जो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज है उसको हम इफेक्टिवली नहीं किए। यूरोपियन के समान के वो लोग क्या करते थे, वो लोग जो है वो नॉलेज को ट्रांसफर करने में ज्यादा यकीन करते थे। हमारे यहाँ पे क्या था, नॉलेज कुछ लोगों में कन्फाइंड था कि कोई व्यक्ति जो है उसके पास बहुत सारा ज्ञान है वो उस तक सीमित है और दूसरे व्यक्ति जो है या तो उसे योग्य शिष्य नहीं मिले या जो शिष्य मिले उनको पूरी तरीके से वो ज्ञान ट्रांसफर नहीं किया गया। तो यदि आप अब मैं इस आधार पर कह सकता हूं कि मैंने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा हुआ है, मैंने हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, तो मैं देखता हूं कि कई इंसिडेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर इस बात का जिक्र भी होगा कि ये विद्या उनको आती थी और उनके साथ ही खत्म हो गई वोट के। तो एक बड़ी समस्या ये भी थी। तो हालांकि भारत का जो ट्रीटमेंट का तरीका था आयुर्वेद, वो दुनिया के सबसे बेस्ट तरीकों में से एक है। अभी भी हम बहुत सारी चीजें खोज रहे हैं। सोचिए आज भी पीएचडी में कई लोग जो है आयुर्वेद के पुरानी चीजों को खोजने का कोशिश कर रहे हैं और वो लगातार सर्च कर रहे हैं कि आयुर्वेद में क्या क्या छिपा हुआ था और क्या हमको रिवील करना है। कई सारे चीजें जिनका ट्रीटमेंट नॉर्मल एलोपैथी में नहीं है उसका ट्रीटमेंट भी आयुर्वेदिक के अंदर मेंशन किया हुआ है। तो बात ये नहीं है कि हमारा पूरा ट्रेडिशनल नॉलेज कहीं कमजोर था, ये है कि हमारी कड़ियां गुम गई उसकी, कि हमारी जो बीच बीच की लिंक है ना वो मिसिंग्स है, उनको ढूंढ रहे हैं। तो आज का जो दिन है धनतेरस का दिन, बेसिकली वो इसलिए है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आपका स्वास्थ्य ही आपका सबसे बड़ा धन है। दूसरा, आज के दिन सबसे अच्छी परंपरा जो अक्सर जो है वो मिडिल क्लास लोग या जो पूरा करते हैं वो है बर्तन खरीदना के। बर्तन खरीदना जो है वो सबसे अच्छा होता है क्योंकि बर्तन का संबंध आपके घर के किचन से होता है और किचन में जो खाना बनता है वही भोजन जो है आपके शरीर के लिए काम आता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक बर्तन खरीदना इस बात का प्रतीक होता है कि आपके किचन के अंदर, आपके रसोई घर में आप इस तरह का भोजन करेंगे जो आपके स्वास्थ्य का ध्यान को बेहतर बनाएगा और आप जो है फिर वर्जिश करेंगे, आप जो है वो वॉक करेंगे ताकि आपकी सेहत का आप ध्यान रख सकें। तो सबसे बड़ा धन जो है वो स्वास्थ्य होता है। विवेकानंद जो है वो काफी कम उम्र में जो है वो चले गए थे। तो विवेकानंद जब आखिरी दिनों में बीमार रहने लगे थे, थोड़ा उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा करता था, तो वो बोले भी करते थे अपने शिष्यों से कि मैंने दुनिया भर में तमाम प्रवचन दिए, मैंने बहुत कुछ किया, मैंने बहुत कुछ करने की मेरे को और आकांक्षा कोशिश थी मेरी, लेकिन समस्या ये है कि मेरा स्वास्थ्य, मेरा शरीर आज मेरा साथ नहीं दे रहा है और ये शरीर ही वो जगह है जिसके अंदर मैं रहता हूं। तो मेरी तुम सारे शिष्यों को एक जो है वो शिक्षा ये है कि अपने मंदिर की सफाई जरूर करते रहिए, उसको ध्यान जरूर रखिए क्योंकि आपका शरीर ही आपका मंदिर है, टेम्पल है, आप जहां पर आप रहते हैं। ठीक है, इसीलिए हमको अब यहां पर दूसरी बात एक आती है कि आप सोचिए कि जो
ट्रीटमेंट है कि जो ट्रीटमेंट उपचार जो होता है बीमार शरीर का जो इलाज करते हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है। आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो मुझसे जुड़े हैं अधिकांश लोग जो है वो इस फील्ड के, कुछ लोग यूपीएससी के लिए भी कर रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग फील्ड के लिए भी कर रहे हैं। मैं सारे प्रोफेशन का बराबर सम्मान करता हूं, लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगा आपसे कि एक चिकित्सक जो है, जो आयुर्वेद में हम कहते हैं ऋषि मुनि या देवता हम बोले उनके, एक जो चिकित्सक है उसके नाम पर भी हम त्योहार मनाते हैं। मतलब कहने का ये है कि चिकित्सा जो है एक बहुत बड़ी विद्या है और बहुत बड़ा जो है वो एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ आप जो है वो लोगों के दुखों को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। और वही वाली बात है ना कि हम देखिए दो तरह के डॉक्टर होते हैं, एक होते हैं इनोवेटर डॉक्टर होते हैं, एक होते हैं जो है वो रूटीन डॉक्टर होते हैं। तो इनोवेटर डॉक्टर क्या करते हैं कि वो अपना रूटीन ट्रीटमेंट के साथ साथ कुछ कुछ चीज़ों को खोजते रहते हैं, पता लगाते रहते हैं, चीज़ों के बारे में अवेयर रहते हैं, कि अपने सारे सेंसेस से वो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या पॉसिबल इलाज होता है। आज जैसे हम बात करते हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक की हम बात करें तो कोविड-19 में आपको पता है कि ट्रीटमेंट मॉडलिटी को जो धीमे धीमे इवॉल्व किया गया। पहले वैज्ञानिकों को समझ में ही नहीं आया कि क्या, जो डॉक्टर्स थे वो समझ नहीं पाए कि क्या ट्रीटमेंट है, इसमें समझ ही नहीं आया। अब लेकिन एक प्रोटोकॉल डेवलप कर दिया उन्होंने कहा इतना परसेंट लंग इन्फेक्शन होगा तो ये दवा देंगे, इतना परसेंट होगा ये दवा देंगे। तो सडनली जो मोर्टिलिटी रेट जो कम हुआ है ना, वो इसलिए कम हुआ है, अदरवाइज इटली में 10% के आसपास मोर्टिलिटी रेट गया। शुरुआती जो कंट्रीज शुरुआत में कोविड-19 को फेस किए वहां का मोर्टिलिटी रेट काफी ऊपर था, लेकिन बाद में धीमे धीमे डॉक्टर्स ने पता लगाया कि भाई इसमें माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है, ये दवा दो, इसमें ये कॉम्प्लिकेशन है, ये दवा दो, ठीक है, रेमडेसिविर लगाओ, ये लगाओ। मतलब बहुत धीमे धीमे करके चीजों को इन्होंने इवॉल्व किया और आज एक पूरा प्रोटोकॉल बना दिया उन्होंने कि भाई ये ट्रीटमेंट देने से हम इसके कॉम्प्लिकेशन को कम कर सकते हैं और बीमारी जो है 2-4 दिन संभाल लिया, आप 10 दिन संभाल लिया, बीमारी चली जाएगी। तो वो सब चीजें है ना, एक अवेयर होना, जानकारी का रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके आसपास क्या घट रहा है, कि आप क्या सीख रहे हैं उससे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कल मैं आपको बताया था एक बार, मेरे बड़े मामा जी हैं जिनसे मैं काफी जो है प्रभावित रहा हूँ शुरू से, वो डिस्ट्रिक्ट जज बन के रिटायर हुए और काफी बुद्धिमान व्यक्ति है। और उनकी बुद्धि, वो मुझे बताते हैं कि उनके जो ज्ञान का सबसे बड़ा सोर्स ये है कि रात को सोते वक्त जरूर अपनी कोई ना कोई बुक पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं। और उनकी फेवरेट मैगजीन है नवनीत, कादम्बिनी और आहा जिंदगी, ऐसी बड़ी हिंदी की बड़ी अच्छी मैगजीन्स हैं, यहाँ पे बड़ी अच्छी ज्ञानप्रद बातें लिखी होती है, आज भी वो पढ़ते हैं। तो मुझे बता रहे थे कि देखो ऐसा है कि जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि मंजिल की तरफ हमेशा बढ़ने की कोशिश करते रहना। मुझे इस बता रहे थे कि चूंकि मेरा बर्थडे था परसों, तो मुझे विश करने के लिए कल उनका फोन आया। वो परसों ट्राई किए होंगे, परंतु इतने फोन आते हैं कि वो उनका फोन कहीं मिस हो गया उसमें। तो मुझे बोल रहे थे कि मंजिल की तरफ हमेशा तुम बढ़ते रहो, हमें सफलता की ओर बढ़ते रहो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी मंजिल की ओर बढ़ते हो तो कभी भी ये मत सोचना कि हम वहां पे जीत कर पहुंच ही जाएंगे। हमेशा ये सोचना कि हमें मंजिल की तरफ आगे बढ़ना है, क्योंकि एक दिन ऐसा होता है, हो सकता है कि मंजिल मिले ना मिले, हो सकता है मंजिल मिले ना मिले, पर दूरियां कम जरूर होंगी। इसलिए चलना कभी बंद मत करना, संघर्ष पथ पर जो है वो लगातार चलते रहना। वो जानते हैं कि मैं क्या काम करता हूं, मैं क्या चाहता हूं। तो मुझसे बोल रहे थे वो कि तुम स्वस्थ रहो, तुम व्यस्त रहो और तुम खुश रहो। क्या बोले वो? तुम स्वस्थ रहो, तुम व्यस्त रहो और तुम खुश रहो। मतलब जिंदगी में व्यस्त होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। हम क्या करते हैं, हम हर बार कंफर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, और आपको बता दूं मैं, कंफर्ट जो होता है ना, वो बड़ा, जो सुविधा या कंफर्ट होता है ना, वो बड़ा बेईमान होता है। वो आपको दिखाएगा ऐसे कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो बाद में जो है वो दिक्कत देता है। इसलिए जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कोशिश करना चाहिए। उन्हें कोशिश करना चाहिए कि हम इस कंफर्ट को, आज हम केवल इसको स्ट्रेस ले रहे हैं इस कंफर्ट, लेकिन हम इसको अर्न नहीं कर रहे। हमें इस कंफर्ट को अर्न करना है, और अर्न करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप लगातार जो आप सोच रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं, उसकी तरफ आप लगातार आगे बढ़ते रहें, उसके लिए प्रयास करते रहें। छोटे प्रयास हो सकते हैं, बड़े प्रयास हो सकते हैं, लेकिन प्रयास का होना जरूरी है। खाली मत बैठिए, जो एफर्ट्स हैं उन्हें करते रहिए। छोटे या बड़े एफर्ट कब कहां काम आएंगे आप नहीं जानते। मुझे अच्छे से ध्यान है, जब मैं मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था, उस समय मेरी एक क्लास के अंदर बैठा, तो मेरा दोस्त अतुल जैन जो है वो मुझसे कई बार कुछ क्वेश्चन कर लिया करता था। तो ऐसी क्लास छूट रही थी, उसने मुझसे पूछा, अच्छा बता तू कि गेहूं जो है वो व्हीट C3 प्लांट है कि C4 प्लांट है? मैंने C4 प्लांट बोल दिया,
उसने बोला गलत, वीट जो है वो C3 प्लांट है। ठीक है, जब मैं एक छोटी सी बात हुई, कुछ सेकंड की बात थी और मैं अपने घर चला गया, वो अपने घर चला गया। कुछ दिनों के बाद एग्जाम हुआ। एग्जाम में मैंने पेपर जब खोला तो बायोलॉजी वाले पेपर में पहला क्वेश्चन यही था कि वीट इज ए, ऑप्शन है C3 प्लांट, ऑप्शन बी C4 प्लांट, ऑप्शन सी CM प्लांट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सोचिए, घंटों घंटों पढ़ाई की, उन हिस्सों से कोई क्वेश्चन नहीं आया। उसने 15 सेकंड कुछ पूछा, वहां से क्वेश्चन आ गया। तो जीवन में छोटी बड़ी क्या चीज लर्निंग होती है ना, वो कब कहां काम आ जाएगी हम नहीं जानते। इसलिए सीखते रहिए और जीतते रहिए। ऑल द बेस्ट।